अक्सर टीचर्स क्लास में कुछ ना कुछ मंगवाते रहते हैं, क्योंकि वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में जो है वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करवाते हैं। इसलिए स्टूडेंट को बोलते हैं कि आपने ये चीज़ लेके आनी है या आपने ये लेके आना है। पूरी क्लास को एक लिस्ट डिवाइड की जाती है, जिसमें से मोस्टली स्टूडेंट जो है वो चीज़ें लेके आ जाते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन लेके नहीं आते। अब इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि पेरेंट्स जो हैं वो ये सोचते हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो अननेसेसरी है, ये स्कूल को प्रोवाइड करके देनी चाहिए, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, दिस एंड दैट। तो इस सारी चीज़ का जो है मतलब टीचर ने चीज़ मंगवाई, पेरेंट्स ने नहीं भिजवाई कि ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसमें जो रिस्पॉन्स करेगा बच्चा स्कूल में जाकर टीचर को, वो क्या रिस्पॉन्स करेगा? वो देखेगा कि मेरी पूरी क्लास ने जो टीचर ने दी लिस्ट वो उसके अकॉर्डिंग मटेरियल ले आए, लेकिन मैं नहीं लेके गया। मैं हूं निष्पा सलीम और आप देख रहे हैं क्लासरूम टू कल्चर। और क्लासरूम टू कल्चर में हम इस तरह की प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जो हमारे बच्चों की फ्यूचर लाइफ पर असरअंदाज होते हैं। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम जो हमें देखने को मिलती हैं, उनमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है जो बच्चों की सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर रही है, वो ये है कि जब आप अपनी पॉकेट के हिसाब से जो है वो चीज़ें सेलेक्ट नहीं करते, मींस अपने बजट के हिसाब से जब आप चीज़ें सेलेक्ट नहीं करते हैं, जिसमें मैंने स्कूल के लिए आपको पहली वीडियो में बताया कि आप स्कूल जब सेलेक्ट करें तो किन किन चीज़ों को देखें, उसमें अपना बजट भी है। आप ये देखें कि क्या ये स्कूल आपके लिए अफोर्डेबल है या नहीं। अगर ऐसा है तो फिर आप उस स्कूल को सिलेक्ट करें जो आपके लिए अफोर्डेबल है, क्योंकि हर स्कूल जो है, स्पेशली प्राइवेट स्कूल्स जो हैं, वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाते हैं ताकि वो क्या करें, अपने बच्चों को या अपने स्कूल के स्टूडेंट को दूसरे स्कूल के स्टूडेंट से जो है वो डिफरेंट बना सकें। हर एक की एक अपनी कोशिश है, ये एक रेस लगी हुई है, एक दौड़ लगी हुई है, जिसमें हर स्कूल जो है वो अपना अच्छा और बेस्ट देना चाहता है। अब इन सब में जो है वो सफ़र कौन कर रहा है? हमारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं। और वो कैसे सफ़र कर रहे हैं कि जब टीचर मटेरियल मंगवाता है क्लासरूम में, या फिर कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो स्टार्टिंग में ही सारा मटेरियल मंगवा लेते हैं, वो भी बेस्ट है, लेकिन ड्यूरिंग ईयर जो है हमें नहीं पता कि कौन सी सिचुएशन में कौन सी एक्टिविटी जो है वो करवानी पड़ेगी। जैसे डिफरेंट वेदर चेंजिंग कंडीशंस होती हैं, उनके हिसाब से भी टीचर्स एक्टिविटी जो है वो करवाते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा वो मटेरियल प्रोवाइड नहीं करके देता, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, आप उसको जो है वो दे के नहीं बेचते हैं, या फिर आप कहते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप ये सोचें कि यहाँ पर आपका बच्चा जो है जब क्लासरूम में जाके ये बात टीचर को कहेगा कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ये चीज़ उसे बाकी उसके फेलोज के सामने जो है वो कितना डिग्रेड करेगी, इस बात को ज़रा सोचिएगा। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है तमाम पेरेंट्स से, जब आप स्कूल सेलेक्ट करते हैं तो सिलेक्शन करते हुए आप ये भी माइंड में रखें कि आपने अपने बजट के हिसाब से चलना है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं उस स्कूल को तो फिर आप अपने बच्चे को वहाँ भेजें। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो फिर अपने बच्चे को उस स्कूल में भेजें जिसकी फ़ी, जिसके ड्यूज, जिसके एक्सपेंडिचर्स आप अफोर्ड कर सकते हैं ईजीली। अपने बच्चों के सामने ये डिस्कशन किए बगैर कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे पास पैसे नहीं है बेटा, या कुछ भी बहाना बना दो स्कूल में जाके, दिस एंड दैट, वो बच्चा तो कर लेगा, क्योंकि वो ज़बरदस्ती आपसे नहीं लेके जा सकता, वो अर्निंग नहीं करता, वो कमाता नहीं है कि वो अपने पास से लेके जाए। इसलिए वहाँ पर जो है वो उसकी पर्सनालिटी जो है वो डीमोटिवेटेड होगी, उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो हर्ट होगी, वो खुद को दूसरों से कमतर समझना शुरू कर देगा, जो कि उसकी पर्सनालिटी पर नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। इसलिए जब आप स्कूल सेलेक्ट करें तो आप देखें कि ये इसके ड्यूज़, इसके एक्सपेंडिचर जो हैं वो आप जब एडमिशन लेने के लिए जाएं, पूछें उनसे ड्यूरिंग ईयर जो है वो कौन सी एक्टिविटीज़ होगी, आप लोग कितना मटेरियल मंगवाएंगे, आप क्या कुछ करेंगे बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए, ये सारी चीज़ें डिस्कस करके तो फिर आप अपना बजट देखें, आप देखें कि आप ये अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और मैं ये सजेशन दूंगी, आप अपने बच्चों को उन स्कूल्स में भेजें जिनको आप आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। आपके बच्चे जो हैं जिनके लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं, अगर वो दूसरों के सामने खुद को डिग्रेड फील करते हैं, खुद को कम फील करते हैं,
तो फिर ये उनकी पर्सनैलिटी को जो है वो डाउन करने का एक सबसे बड़ा जरिया है आपकी सिलेक्शन ऑफ स्कूलिंग। तो नेक्स्ट मेरी ये रिक्वेस्ट है सब पेरेंट्स से जो अभी स्कूलिंग के लिए सोच रहे हैं, स्कूल सेलेक्ट कर रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूल में, हम सबकी ये ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा बड़े से बड़े स्कूल में पढ़े, जिसका नाम बहुत फेमस होता है, हम चाहते हैं हमारे बच्चे उस स्कूल में पढ़ें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे की पर्सनालिटी को भी देखें कि अगर आप एक भी चीज़ नहीं भेजेंगे या फिर आप अपने बच्चे को उस लेवल के हिसाब से रेडी नहीं करके भेजेंगे, उसका लंच रेडी नहीं करके भेजेंगे उसके हिसाब से, अगर उसके फेलोज उसका अच्छा लंच लेके आते हैं, मतलब हर कोई जो है वो अपनी हिसाब से जो है वो बहुत बेस्ट है, लेकिन फिर भी आप आज इन चीज़ों को सोचें कि ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो मेरा बच्चा अपनी क्लास फेलोज के सामने जो है वो एम्बैरस फील करेगा, उसको एम्बैरसमेंट होगी अगर उसने ये लेके गया या अगर वो ये नहीं लेके जाएगा, अगर हमने ये ड्यूज ना पे किए तो फिर हमारा बच्चा पूरी क्लास में जो है, अब टीचर कुछ नहीं कहता, टीचर मेंटेन कर लेता है चीज़ों को, क्योंकि हर बच्चा अगर मटेरियल लेके आएगा तो दैट्स इनफ फॉर एवरीवन, लेकिन वो अपनी क्लास फेलोज के सामने जो है वो खुद को जो है वो डिग्रेड होता हुआ फील करता है। और बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे स्पेशली, वो बिना सोचे समझे जो है वो एक दूसरे को टॉन्ट कर देते हैं, उनको नहीं पता इस बात का क्या मतलब है, लेकिन ये चीज़ें जो है वो हमारे बच्चों को हर्ट करती हैं। तो अगर आप स्कूलिंग के लिए सोच रहे हैं, स्कूल अभी अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं या फिर अभी आप इन सारी चीज़ों से गुजर रहे हैं, तो प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे का स्कूल जो है वो चेंज करें, ताकि आपका बच्चा अपनी क्लास फेलोज के सामने डिग्रेड ना हो, पूरी क्लास के सामने डिग्रेड ना हो, वो एम्बैरसमेंट फील ना करे, और आप किसी अफोर्डेबल स्कूल में उसको भेजें जो आपके लिए अफोर्डेबल है। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।